Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again, lecture number 7 over the डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम पिछली क्लास को देखें तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 5-6 प्रॉपर्टीज़ अभी तक डिस्कस किया था। तो उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस ना। ओके, तो थोड़ा सा इसके आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। और उसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके एक्सटेंडेड फॉर्म या इसके स्पेशल केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर थोड़ा सा उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके चलें तो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो पिछली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज ए स्टैंडर्ड। अगर मैं लिखूँ तो हमने बताया था कि 0 to 2a, ओके, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके दो रिजल्ट्स आते थे। एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है तो इसके दो रिजल्ट्स आते थे। ओके, इसके यहाँ पे दो रिजल्ट्स आते थे। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो मैं लिखता था 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ऑलराइट, एफ एक्स डी एक्स ऐसा तब होता था इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती थी, एफ एक्स आती थी। ठीक है, सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता था 0। कब आता था? व्हेन, यानी कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आती थी माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसी के एक स्पेशल केस को हम लोग देखेंगे। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ओवर दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, ऐसा अगर है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है तो ये लिमिट देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो अपर लिमिट है दैट मीन्स कि 2a इसका हाफ हो जा रहा है, a हो जा रहा है। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स आती है। ओके, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आती है तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं 0। ओके, तो थोड़ा सा एक स्पेशल केस अगर मैं इसी का लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं स्पेशल केस के रूप में। ओके, अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा आ गया, हमारे पास कहीं पे ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स ये लिखा है, तो आप देखिए उसी को इंटरप्रेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 2a था तो इसका हाफ मैंने किया था, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 से a है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसके जो अभी दो रिजल्ट्स आएंगे 2 टाइम्स लिखेंगे ही, उसके बाद 0 लोअर लिमिट रहेगा ही, ऊपर वाले लिमिट को हाफ करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, a/2 आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा कब होगा, इफ जैसे वहां पे अपर लिमिट क्या था 2a माइनस एक्स, बट यहाँ पे क्या है, a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी तब। ओके, इसी तरीके से इसका रिजल्ट 0 आएगा इफ f ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। ओके, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे x होगा तो x/2 करेंगे, अगर x/2 है तो उसका हाफ करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। तो इस इंटरप्रिटेशन को हम लोगों ने एक स्पेशल केस यहाँ पे ले लिया। बाकी ये केस इसको मैं स्पेशल मानता ही नहीं हूँ। एक केस आपको याद है तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसा हो सकता है एज ए स्टैंडर्ड टूल, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल भी इस पे अच्छे खासे आते हैं। अभी 2-3 प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अपकमिंग 2 या 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगी, या फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस बचे होंगे उसको कराएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है, अगर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट a है, दैट मीन्स कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके भी दो रिजल्ट्स आते हैं। पहले मैं रिजल्ट लिख ले रहा हूं, उसके बाद बातों को डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके भी दो रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? पहला रिजल्ट आता है 2 टाइम्स, लोअर लिमिट को 0 रखेंगे, लोअर लिमिट जो भी है उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, माइनस वाले पोर्शन को 0 करेंगे 2 टाइम्स, अपर लिमिट को एज इट इज रखेंगे एफ एक्स, और क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। एफ एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। कब? इफ एफ एक्स इज एन, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो,
एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद में फर्दर इसको प्रोसीड करूंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, दैट इज अगर मैं यहाँ से लिखूं एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एफ एक्स आएगी। अगर इस तरीके की सिचुएशंस देखने को हमें मिल रही है तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये केस यानी कि पहला केस है जिसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर इंटरप्रेट करने की अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो लोअर लिमिट होता है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को एज इट इज रखेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसको प्रोसीड करें, थोड़ा सा इसको प्रोसीड करें तो अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है, दूसरा रिजल्ट इसका आएगा, वो रिजल्ट आता है 0। वो रिजल्ट क्या आता है, 0। लेकिन कब, इफ fx is an odd function, an odd function। अभी मैं डिटेल में ये डिस्कस भी करूंगा इवन ऑड फंक्शंस क्या है। ओके, दैट इज अगर यहाँ पे मैं लिखूं दैट इज f ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस ऑफ एफ एक्स आएगी। क्या आएगी, माइनस ऑफ एफ एक्स आएगी। इसको अभी आप एज इट इज लिख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए इसके दो रिजल्ट्स आएंगे। पहली चीज, लोअर लिमिट माइनस के साथ हो, अपर लिमिट प्लस के साथ हो, तो ये केस हमारे दिमाग में आना चाहिए। इसमें इवन ऑड का केस रहेगा, 2 टाइम्स लोअर लिमिट को 0 करेंगे, ए करेंगे, एफ एक्स डी एक्स करेंगे। जब एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, हमारा इवन फंक्शन होगा। ओके, सेकंड इसका जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 0, जब एफ एक्स कैसा हो, ऑड फंक्शन हो। अब यहाँ पे एक नया सवाल एराइज हो रहा है कि व्हाट इज द इवन फंक्शन एंड व्हाट इज द ऑड फंक्शन। ओके, ये टॉपिक जो है फंक्शंस का है, और फंक्शंस के पहले जब भी मैं पढ़ाऊंगा पहले ग्राफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि फंक्शंस में बहुत सारी बातें ग्राफ से ऑपरेट होती हैं। ग्राफ में खुद 5 से 6 लेक्चर मैं लूंगा, उसके बाद मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी ये समय नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी आया है कि इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो जिससे एक क्लियरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज द इवन फंक्शन एंड व्हाट इज द ऑड फंक्शन। ओके, तो टॉपिक लिखेंगे पहले, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे बैक आऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑड इवन फंक्शन। ओके, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं इवन फंक्शन। ओके, व्हाट इज द इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ओके, तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं इवन फंक्शन। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ फंक्शन। ओके, तो अगर मैं यहां पे लिखूं एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन satisfies the relation, satisfies the relation या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, satisfy the property f of x equal to f of minus x equal to सॉरी f of minus x equal to क्या आएगा, fx। ओके, फॉर ऑल x in its domain, in its domain। ओके, फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन। ओके, समझते हैं। ऑलराइट, कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तब होगा अगर एक fx हमने मान रखा है, हमने एक फंक्शन मान रखा है fx, उसमें x की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, माइनस एक्स, और रिजल्ट भी क्या आएगा, fx। जो भी उसके डोमेन में x को हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, जो भी उसके डोमेन में एज ए x हम इनपुट दे रहे हैं, उन सभी के लिए अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x होगा तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स प्लेस कर देंगे और वो ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। दैट मीन्स कि fx ऑब्टेन हो जाएगा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। ग्राफिकली अगर हम लोग इसको पहचानने का प्रयास करें तो ग्राफिकली भी एक पॉइंट होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ an even function, graph of an even function, okay, graph of an even function is symmetric about, is symmetric about, is symmetric about the y axis, about the y axis। दैट मीन्स कि अगर हम ग्राफिकली पहचानने का प्रयास करें कि वो कौन सा फंक्शन होगा जो इवन फंक्शन होगा, तो ग्राफिकल वे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन जो अपने y एक्सिस के अबाउट, जो अपने y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री शो करता हो, y एक्सिस को एज ए मिरर इमेज हम ट्रीट करेंगे, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे,
इवन फंक्शन बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर ले रहा हूँ, एक ग्राफ अगर सिंपल मैं प्लॉट कर लूँ यहाँ पे, जैसे हमने ये बना लिया, ओके। अब इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ को अगर देखेंगे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, ओके। मैं इसको फिर से बना ले रहा हूं, ओके फाइन। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना लूं, ओके, यू कैन सी क्लियरली, ओके। अब यहां पे देखिए, अगर मैं y को एज ए मिरर ट्रीट करूं, y को एज ए मिरर ट्रीट करूं, तो y के अबाउट ये क्या है, सिमेट्री है। y के अबाउट ये क्या है, सिमेट्री है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इतना आ रही है तो यहाँ पे भी इतना आ रही है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स कि f ऑफ माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू है। दैट मीन्स कि ये पॉइंट a है और ये सिमेट्रिक ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पे ये क्या है, माइनस a पॉइंट है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो भी उतना ही आएगी, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो एट एक्स इक्वल टू किस पे, माइनस ए पे और ए पे मिल रहा है। और इस ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिमेट्री है अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को एज ए मिरर यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इज द इवन फंक्शन, दिस इज एन इवन फंक्शन, ओके। तो अगर मुझे मैथमेटिकली निकालना है, मैथमेटिकली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x, इस रिलेशनशिप को देखेंगे। x को अगर पूरे फंक्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ओरिजिनल फंक्शन मुझे ऑब्टेन हो जाता है, तो दिस इज द इवन फंक्शन। या ग्राफिकली हम लोग देखें, अगर कोई ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी कि y एक्सिस को एज ए मिरर ट्रीट करें और दोनों साइड के ग्राफ इक्वली हों, तो ऐसे फंक्शंस का ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स ये है, तो y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। ऑल राइट, कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट कैसा है, सिमेट्री। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम क्लियरिफाई कर लेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। मैं पहले अल्जेब्रिक मेथड को यूज करूंगा, यानी कि मेथड नंबर 1, ओके। मेथड नंबर 1 को अगर हम लोग देखें, मेथड नंबर 1, तो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। हमने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर मिला। दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके। इट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स आ रही है। दैट इज, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ऐसा होगा, इवन फंक्शन होगा, ओके। एक ऐसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर ग्राफिकल वे में मैं इसको ड्रॉ करने का यहाँ पे प्रयास करूँ, तो ग्राफिकली हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकल वे में एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से बनता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे हमने बना लिया, एक्सिस बना लिया, ओके। अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूं, प्लॉट करूं, तो एक्स एक्सिस यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। आप यहाँ पे y के अबाउट देखेंगे, सिमेट्री नजर आएगा, y के अबाउट क्या आएगा, सिमेट्री नजर आएगा। दैट मीन्स कि दिस इज द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड इसको मैं क्या कहूंगा, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। क्योंकि ग्राफिकल वे में भी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि x के राइट साइड यानी y एक्सिस के राइट साइड में जो पोर्शन है, जैसे इस पोर्शन की अगर हम बात करें, ये पोर्शन आप देखिए, ये सिमेट्री है किस पोर्शन से, ये सिमेट्री है लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है। दैट मीन्स कि इस पोर्शन से क्या है, सिमेट्री है। इसका मतलब ये मैं एक कह सकता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा है, एक इवन फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो मैथमेटिकली भी हम यहाँ पे देख लिए और ग्राफिकली भी देख लिए। कैसे, ग्राफिकली, दोनों वे में। कभी कभी हमें क्या होता है, क्वेश्चंस ग्राफिकल वे में ज्यादा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू मैथमेटिकल। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि व्हाट इज द इवन फंक्शन। अब हम अपने पुराने क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पुराने प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे जो अभी हमने सीखा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स का जो रिजल्ट आता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, दैट मीन्स कि जो भी फंक्शंस मुझे प्रोवाइड किया जाएगा, मैं उस फंक्शंस में एक्स की जगह माइनस एक्स को प्लेस करके चेक करूंगा कि यहाँ पे ये फंक्शन इवन है कि नहीं। अगर वो फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट वही होगा जो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। ऑलराइट, इसी तरीके से हम लोग ऑड फंक्शंस को यहाँ पे देख ले रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ऑड फंक्शंस। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड वन की अगर हम बात करें, दिस इज द ऑड फंक्शन, दिस इज द ऑड फंक्शन। ऑलराइट,
ऑड फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ऑड फंक्शन। ओके, जिस तरीके से इवन फंक्शंस एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसी तरीके से ऑड फंक्शंस भी कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो एन ऑड फंक्शंस satisfies the property satisfying the property f of minus x equal to minus f of x, all right, for all x in its डोमेन। इसकी डोमेन के अंदर जो भी इनपुट्स दिए जा रहे हैं इसके एज ए डोमेन, उसके लिए अगर सभी जो x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे और पूरे फंक्शंस की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। समझिएगा, जो भी फंक्शंस मुझे दिया रहेगा मैथमेटिकली वहां पे एक्स के जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, माइनस एक्स प्लेस करेंगे। और माइनस एक्स प्लेस करने पर अगर पूरे फंक्शंस की वैल्यू एक माइनस मल्टीप्लाई होकर, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑब्टेन हो रहा है, तो दीज टाइप्स आर फंक्शंस और कॉल्ड द ऑड फंक्शंस इन द ऑल इट्स डोमेन। जो भी इसका डोमेन दिया गया है, जो भी इनपुट के लिए डिफाइंड है। ओके, अगर मैं ग्राफिकल वे में इसी को समझने का प्रयास करूं, ओके, नोट करके यहां पे लिखेंगे। ग्राफिकल वे में अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से यहां पे इवन फंक्शंस किसके अबाउट सिमेट्री था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री था, उसी तरीके से ऑड फंक्शंस ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो थोड़ा सा लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is symmetry about the origin। ये ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन। ओके, तो एक एक्सिस को मैं यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, एक एक्सिस को मैं यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, फाइन, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऑलराइट, एंड दिस इज ओरिजिन। ये है हमारा ओरिजिन। अगर मैं डॉटेड लाइन इसको यहां पे बनाने का प्रयास करूं तो ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन। अब अगर मैं इसको डॉटेड बना लूं, ओके, अगर मैं इसको डॉटेड बना लूं, ऑलराइट, ओके फाइन, ये है हमारा ओरिजिन। इसी के अबाउट मुझे सिमेट्री दिखाना होता है, दिस इज द ओरिजिन लाइन। अब इसी के अबाउट मुझे सिमेट्री दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना लूं, ओके, पहले समझते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे अगर एक ग्राफ में ऐसे बना लूं, ऑलराइट, समझिएगा ये, ओके, और इसी तरीके से ये ऊपर से मैं ऐसे लेके चला हूं। आप देखिएगा, ये जो ओरिजिन लाइन मैंने लिखा है y इक्वल टू, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स। इसी लाइन के अबाउट जो सिमेट्री होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। ओके, ओरिजिन के अबाउट क्या बोलते हैं, सिमेट्री। y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे समझते हैं, अगर जैसे आप देखिए इस लाइन को देखिए, x और y एक्सिस को भूल जाइए, तो जितना लूप ये अप साइड में है, जितना लूप ये अप साइड में है, उतना ही लूप यहाँ कहाँ पे, डाउन साइड में है। दैट इज द y इक्वल टू एक्स के कंपेयर में यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन के एवब जितना ग्राफ है उतना ही क्या है, बेलो ग्राफ है। तो ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे मान लूँ y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे कैसा ट्रीट होगा, एज ए ऑड फंक्शन, एज ए कैसा ऑड फंक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट यहाँ पे सिमेट्री है। और यहाँ पे भी पॉइंट्स में निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी पॉइंट, जब मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करूंगा। अभी पे सिर्फ यहाँ पे हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज द इवन फंक्शंस एंड व्हाट इज द ऑड फंक्शंस, एंड इसका ग्राफ किस तरीके से होता है या मैथमेटिकल वे में किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि ऑड फंक्शंस के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि पूरे इंटायर फंक्शंस को अगर मैं एफ एक्स मान लूँ और उस पूरे इंटायर फंक्शंस में अगर एक्स को हम रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से और पूरे फंक्शंस की वैल्यू एक माइनस साइन के साथ आए, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शंस। ग्राफिकल वे में अगर हम लोग देखें तो ऑड फंक्शंस का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होता है, जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में मैंने मेंशन किया। अगर मैं एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करूं, ओके, तो मैं ले सकता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, मैं ले रहा हूं एक्स क्यूब। ओके, ऑलराइट, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एक्स क्यूब यहाँ पे। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है तो मैंने पहले बेसिक मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि कैसे ये
ऑड फंक्शंस है। ओके, बेसिक मेथड में क्या करते हैं, फॉर ऑड फंक्शंस यहाँ पे मैं लिखूंगा, ओके, कंडीशंस लिखूंगा फॉर ऑड फंक्शन। ओके, फॉर ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आनी चाहिए, ठीक है, यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको नोट कर ले रहा हूं। इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर मैं एफ एक्स को ये मान लूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब। माइनस का अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन मेंटेन रहता है, दैट मीन्स कि माइनस एक्स क्यूब, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन राइट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट। फाइनल वे में अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हेंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा है, ऑड फंक्शन है। मैथमेटिकली हमने देख लिया, अगर ग्राफिकल वे में मैं इसको प्रोसीड करूं तो मैं ग्राफिकली भी इसको ड्रॉ कर सकता हूं। वह जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से बनता है। यहाँ पे अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसका जो ग्राफ होगा ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दैट मीन्स फ्रॉम हियर इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब तो वो कुछ ऐसा होता है। ओके, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन, तो दिस इज द y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और जो कि कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। और ये ओरिजिन के अबाउट कैसा है, सिमेट्री है। ओरिजिन के अबाउट कैसा दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शंस बोलते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जो सेकंड पॉइंट बचा हुआ था उसको मैं अगर यहाँ पे क्लियर करूँ, इफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट डायरेक्ट जीरो हम लिखेंगे, हम सिर्फ ये चेक कर लेंगे ये फंक्शन ऑड है कि इवन। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि ये ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स कि पूरे इंटायर फंक्शंस में x की जगह माइनस एक्स को प्लेस करेंगे। अगर उसका रिजल्ट माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आता है तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। उसका रिजल्ट हम लिख देंगे, कैसा लिख देंगे, जीरो। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर एक स्टेटमेंट में मैं बोलूं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट यहाँ पे 2 आएगा। फर्स्ट वन की बात करें, अगर इवन फंक्शन होगा दैट मीन्स कि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आएगी तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट को 0 करेंगे, अपर लिमिट को एज इट इज लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स निकाल लेंगे, वो रिजल्ट होगा। और अगर इत्तेफाक से रिजल्ट अगर में वो फंक्शन जो दिया है वो ऑड फंक्शन होगा, दैट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आएगी, तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मुझे पता चला ऑड फंक्शंस है, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में जैसे आईटी जेईई वगैरह के क्वेश्चंस में तो ये यहाँ पे हमें निकालने का कोई औचित्य नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे मुझे पता चला कि ये ऑड फंक्शन है उसका रिजल्ट क्या प्लेस करेंगे, जीरो प्लेस करेंगे। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कस नाउ। ओके, तो अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आज यही टॉपिक चलेगा। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, ओके, साइन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, अब देखिए ये क्वेश्चंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसके जो भी प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया उसको इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले जो फंक्शंस दिया है उसको हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। तो मैं क्या कर लूंगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, साइन एक्स। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। सभी को पता है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अकेले होने के कारण थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास की वजह से समय नहीं मिल पाता है, अदरवाइज जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वन बाय वन इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा और पूरे चैप्टर्स को अपलोड करूंगा। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स कि माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट। ओके, फाइनल वे में अगर हम लोग देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हैंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन
ऑड फंक्शन, अब देखिए अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि -π/3 से π/3 साइन एक्स का dx, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। डायरेक्ट किस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने लिखा, प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा देखिए, अगर इसके दूसरी पोर्शंस को मैं कवर करूँ, यानी बेसिक मेथड से मैं यहाँ पे टैली करने का प्रयास करूंगा। बेसिक मेथड अगर मैं यूज करूं इसी क्वेश्चंस में, बेसिक मेथड क्या कहता है कि -π/3 से π/3 ओके साइन एक्स है, ओके साइन एक्स dx। मैं बेसिक मेथड से भी इसको कर रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि सच में ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, इस पे हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, -π/3 से क्या लगाएंगे, π/3। ऑलराइट, देखिएगा तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ कॉस π/3 ओके माइनस कॉस -π/3 संभल के यहाँ पे लिखेंगे, सारी डेटा को संभाल के लिखेंगे, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब भी फंक्शंस में माइनस साइन होगा और लिमिट भी माइनस होगा तो बहुत संभाल के रखना होता है। ओके माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, cos π/3 कितना होता है, 60 डिग्री, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा होती है। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर हम लोग लिखें, दिस स्टैंडर्ड की हेल्प से, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो इस हिसाब से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, अंदर वाले माइनस को भी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। देखिए माइनस का cos 60 प्लस का cos 60 बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए पुराने क्वेश्चंस में भी मैंने डायरेक्ट किया था और बेसिक मेथड यूज किया डायरेक्ट। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3-4 दिन से, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत जगह हम बेसिक मेथड से नहीं करते हैं, हम प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट को बता देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अदरवाइज क्या करना रहता है, पूरी सवाल को हम सॉल्व करते हैं, आउटपुट जो आना है वो तो आएगा ही। ओके उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है एक और बेसिक सवाल लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके फाइंड -π/3 to π/3 ऑलराइट cos x dx। देखिए अब फिर से ये सवाल बहुत ही बेसिक है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ओरिएंटेड बात करूं तो -a to a fx dx है, तो मैं क्या करूंगा, लेट fx इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लेंगे, cos x। ऑलराइट तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos ऑफ -x। अभी मैंने बताया कि cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, cos थीटा। ओके cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, cos थीटा। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इस स्टैंडर्ड की हेल्प से f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x आ जाएगी। cos x क्या है हमारा, fx है, cos x हमारा क्या है, fx है। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ गई है, fx आ गई है। कितना आ गया, fx आ गई है। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि हेंस fx इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो मैं अब यहां पे लिखूंगा कि -π/3 से π/3 cos x dx। अब जब मुझे पता चल गया है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट को 0, π/3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, cos x dx लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, जिस पे लिमिट लगाएंगे 0 to π/3 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे sin π/3 माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π/3 दैट मीन्स की साइन 60, तो यहाँ से लिखेंगे 2 sin 60 डिग्री माइनस 0, 0 का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 sin 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके तो देखिए ये तो हमने जो अभी पढ़ा प्रॉपर्टी उसके हिसाब से लिखा। अगर इसमें हम बेसिक मेथड को अप्लाई करते तो कैसे निकालते। ओके बेसिक मेथड से भी इसको देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक क्लियरिटी आ जाएगी हमारे दिमाग में कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये याद नहीं हो पाता कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। याद उसी को आता है जो नंबर ऑफ टाइम्स इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है, एज वेल एज जो भी एप्लीकेशंस इस पे आ रहे हैं उसको करते हैं, तो उसको क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जो सवाल अभी मैंने किया उसको बेसिक मेथड अगर हम लोग यूज करें, -π/3 से क्या था, π/3 ओके और cos x dx। ओके
ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अगर प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम बेसिक मेथड से भी इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ओके, तो मैं बेसिक मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो cos x का क्या लिखेंगे, sin x, ऑलराइट। माइनस पाई बाई 3 से क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। ओके, तो अपर लिमिट लगा देंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस क्या लिखेंगे, साइन माइनस पाई बाई 3, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस टूल की हेल्प से, क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस साइन पाई बाई 3, ऑलराइट। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, दैट मीन्स कि 2 साइन पाई बाई 3, ऑलराइट। यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 साइन 60 रूट 3 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, रूट 3। तो देखिए बेसिक मेथड मैंने यूज किया, उसमें भी क्या आ गया, रूट 3। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आज के लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके, okay, write down the last question of today. Find integration of minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx, ऑलराइट। अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको देखते ही माइनस ए टू ए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये फंक्शंस, इसमें इवन और ऑड का केस लगेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इवन फंक्शंस है, ऑड फंक्शंस है, एक नोट करके मैंने पिछली क्लास में पॉइंट लिखवाया था कि कहीं पर भी अगर मुझे ये चांस मिले कि हम अपने इंटीग्रेशंस के लिमिट को रिड्यूस कर सके तो उसको रिड्यूस करेंगे। इसको बेसिक मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखा है, तो हमेशा कोशिश करिए इसके लिमिट को रिड्यूस करने की। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं अगर ये मान लूँ कि लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। दैट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन एक्स, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये सीधा क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। दिस इज कॉल्ड द एफ एक्स। ओके, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो क्या आ रही है, एफ एक्स आ रही है। तो हैंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा है, एक इवन फंक्शन है। एफ एक्स यहाँ पे कैसा होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो जैसे ही मुझे पता चल गया ये इवन फंक्शन है, तो हम अपने लिमिट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को हाफ करेंगे, अपर लिमिट को क्या करेंगे, एज इट इज, सॉरी, अपर लिमिट को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, और लोअर लिमिट को 0 करेंगे, लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखिए पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऑलराइट। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, 2। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे पूरे इंटीग्रेशन में। कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी तो उसकी जगह पे हम यही यूज करेंगे, इस पॉइंट को यूज करेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 यूज करेंगे। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 2 को बाहर ही रखेंगे, 2 को कहाँ रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। ओके, अगर मैं इसको फिर से रीराइट करूँ, 2 को बाहर ही रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ, 2 अपॉन 2, 2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 टू क्या लिखेंगे, पाई बाई 2,
1 माइनस कॉस 2x dx। ऑलराइट, आगे अगर हम प्रोसीड करें इसको तो कुछ ऐसा हो सकता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे एक लाइन में और लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2x dx। ऑलराइट, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x आ जाएगा, cos 2x का क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2। दैट मीन्स कि फंक्शन f ऑफ ax प्लस बी टाइप का है ये, साइन जैसे cos ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ax अपान क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिमिट हम यूज़ कर लेंगे 0 टू पाई बाई 2। ऑलराइट, पूरा बेसिक है, पहले क्लास में हम चिल्लाते चले आ रहे हैं ये कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो सिंपल लिमिट को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2। ओके, ऑलराइट, अपान में क्या लिखेंगे, 2। दिस इज द अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट की अगर हम बात करें, माइनस 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2। तो एंटायर ये जो सेकंड पोर्शन है, अगर इसको ढंग से हम देखेंगे तो इस सेकंड पोर्शन हमारा पूरा लीड करता है कहाँ पे, पूरा टेंड करता है ये 0 को। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि पाई बाई 2 माइनस साइन यहाँ पे क्या बचेगा, पाई अपान में क्या बचेगा, 2। ओके, साइन एन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0, तो ये इंटायर एक्सप्रेशन कहाँ पे लीड करेगा, ये भी पूरा 0 को लीड करेगा। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाई 2। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फाइनली माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका रिजल्ट सिर्फ कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। ओके, तो अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है बहुत ही बेसिक है, और एक प्रॉपर्टी को आज हमने फिनिश ही कर लिया। इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बची हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाई वन। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अलग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। ऑलराइट, तो आप यहाँ से चैनल पर जैसे ही विजिट करेंगे, किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे। ओके, फाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन, लेक्चर नंबर 6 ओवर द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे जब चेक करेंगे, डाउनलोड रनिंग क्लास रनिंग लेक्चर नंबर लिखा होता है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रनिंग क्लास का नोट्स होता है एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है आधे एक घंटे के अंदर ही। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी ये डाल दिया जाता है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरीज हो, एनी क्वेरीज, तो हमें कॉल करें या मैसेज करें 9415206369, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं er.vishwakarmakuldeep.enotes@gmail.com। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। ओके, तो जितनी भी क्लास लूँगा मैं उसके पीडीएफ नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और वन बाई वन प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी होती है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से पूरी स्टडी कर सकते हैं इंटायर मैथमेटिक्स की। जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा मैं सारे टॉपिक्स को कवर करता चला जाऊँगा, और वन बाई वन एक एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे बना दूंगा। ओके, कोई भी अगर टेक्निकल इशू या कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा, या कोई समस्या नहीं हमारे जीवन में आएंगी, तो हम इसी तरीके से इस तरीके के टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि पूरे इंटायर मैथमेटिक्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जो भी प्रॉपर्टी बची हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।